तो देखिए यहाँ पर हम फॉर्मूले को एक साथ कैसे लगा सकते हैं। मैं दोबारा से इस शीट को सॉल्व कर देता हूँ आपके सामने, थोड़ा समझा देते हैं आपको कि देखिए ये एक शीट है जिसके अंदर 5 प्रोडक्ट का डेटा है। 5 प्रोडक्ट का डेटा है 12 महीने के एतबार से, ठीक है। हर महीने की सेल उसके आगे लिखी हुई है। अब यहाँ पे हमें चाहिए टोटल सेल्स, तो कैसे निकालेंगे, यहाँ से सेलेक्ट करेंगे यहाँ तक और उसको करेंगे सम, टोटल सेल निकल आई। अब इसको ही क्लिक करके कर देंगे ड्रैग, तो ये 12 महीनों की टोटल सेल्स निकल आई। अब हमें ये नहीं पता कि इसमें से जो है वो हाईएस्ट कौन सा है और लोएस्ट कौन सा है। एवरेज निकालने का तरीका क्या था, कल हमने बताया था, क्लिक किया यहाँ पे सिलेक्ट और यहाँ से लिया एवरेज। एवरेज पे जाके जनवरी टू दिसंबर सेलेक्ट किया एंड देन किया इंटर, और फिर यहाँ पे क्लिक करके ड्रैग कर दिया, तो यहाँ से आपका एवरेज सेल भी निकल आया। एवरेज सेल निकल आया तो यहाँ पर आगे जाके आपने क्लिक करना है और यहाँ पर आपने एक दफा जो है बेस्ट मंथ और वर्स्ट मंथ को निकालना है। सो नाउ बेस्ट मंथ और वर्स्ट मंथ निकालने का तरीका क्या हो सकता है। बेस्ट मंथ का मतलब ये कि 12 महीनों में से बेहतरीन किस्म की सेल कौन से महीने की हुई है, सबसे ज्यादा सेल। और वर्स्ट मंथ का मतलब है कि सबसे लोएस्ट सेल कौन से मंथ की हुई है। ये निकालने के लिए देखिए फॉर्मूला को हम किस तरह से लिखेंगे। यहाँ पर हम आके सबसे पहले जरा और कीजिएगा। सबसे पहले देखिए हमें मालूम करना होता था मैक्स। तो हम यहाँ पे, अब मैं फॉर्मूला चूज नहीं कर रहा हूं, मैं लिखूंगा फॉर्मूले को, ठीक है, टाइप करूंगा। तो फर्स्ट टाइम में लिखेंगे इक्वल टू एम ए एक्स मैक्स। दिख रहा है सबको सही, या मैं थोड़ा सा फॉन्ट साइज और बढ़ा लेता हूँ उसका। आई थिंक सो, अब सही लग रहा है, बिल्कुल ओके। मैक्स, स्टार्ट करेंगे ब्रैकेट को। अब मैक्स को रेंज बतानी है कि भाई कहाँ से लेके कहाँ तक चेक करना है। तो हमने कहा ये सेल से लेकर और ये जनवरी वाला सेल, यानी कि आसान अल्फाज में C4 टू D4, ठीक है। तो ये हम टाइप भी कर सकते हैं और ये इस पे लिखा हुआ भी आ गया C4 टू D4। C4 इज द मंथ ऑफ जनवरी N4 इज द मंथ ऑफ दिसंबर। तो C4 से लेकर दिसंबर तक के मंथ का सारा डेटा आपके सामने, उसमें से हाईएस्ट नंबर आपको निकाल के देगा। ये मैक्स का काम क्या है, जो भी गिवन नंबर्स होंगे उसमें से आपको हाईएस्ट नंबर निकाल के देगा। अब ये काम तो आपका हो गया। अब आपने क्या मालूम करना है, वो जो नंबर हाईएस्ट मिला है उसकी पोजीशन क्या है, ठीक है, पोजीशन इन नंबर। वो जनवरी है तो 1, फरवरी है तो 2, मार्च है तो 3, इस तरह से सितंबर है तो 9, दिसंबर है तो। डबल क्लिक करेंगे फॉर्मूले को और मैक्स से पहले एक और फंक्शन लिखेंगे जिसका नाम है MACTCH, मैच। कीप इन माइंड कि इसमें आपने दोबारा इक्वल नहीं लगाना, इक्वल एक ही लगेगा। अब मैच के जब ब्रैकेट बनाएंगे तो मैच के ब्रैकेट में जैसे ही आप स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे देखिए जैसे मैच लिखूंगा तो ब्रैकेट जैसे ही मैं स्टार्ट करूंगा तो सबसे पहले कह रहा है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू मतलब मुझे किसको सर्च करना है, तो सर्च तो उसी को करना है जो मैक्स ढूंढ के लाया है 5400। तो ये पूरा का पूरा लुकअप वैल्यू में आ जाएगा और कॉमा लगाएंगे। सेकंड पूछ रहा है लुकअप एरे, किस में से सर्च करना है। हाँ भाई, किस में से सर्च करना है, जनवरी से लेकर दिसंबर के मंथ में से। और उनकी रेंज का नाम क्या है, यही है ना, C4 N4। भाई जनवरी C4 और दिसंबर N4। तो या तो दोबारा सेलेक्ट कर ले या टाइप कर दे C4:N4, ये रेंज है भाई, सही है। तो वो पूछ रहा है, अच्छा एक मिनट, फिर वो तीसरा सवाल पूछ रहा है मैचिंग क्राइटेरिया क्या रहेगा। मैंने कहा 0, इक्वल इक्वल, ब्रैकेट को बंद कर दिया। समझ में आया, लास्ट वाला नहीं समझ में आया। भाई देखो उसने पहले पूछा कि भाई मुझे बताओ कि सर्च किसको करना है। मैंने कहा जो मैक्स वैल्यू ढूंढ के लाया है 5400 उसको सर्च करना है। इसने कहा किस रेंज में सर्च करना है, मैंने कहा C4N4, जनवरी से दिसंबर की। तो अगला पूछ रहा है मैचिंग टाइप क्या रखोगे, नियर टू क्लोज या इक्वल इक्वल। तो हमने कहा कॉमा 0, इक्वल इक्वल। तो ये देखिए उसकी पोजीशन ढूंढ के लिए आया कौन सी, 11। और ये जो लास्ट ब्रेकेट ओवर होगा, ये ब्रेकेट ओवर हो गया किसका, जो मैच का यहाँ से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो अब देखिए, देखिए 5400 क्या अब नवंबर में था, नवंबर में था, तो इसकी पोजीशन 11 ही बनेगी। सही है, समझ में आ गया। अब ये 11 को हम अगर पॉइंट वाली वैल्यू नहीं चाहते तो वो डिग्री से डेसिमल कर दे। अब निकालना है आपको नेम ऑफ द मंथ। व्हाट इज द नेम ऑफ द मंथ। 11 पर कौन सा मंथ आता है, नवंबर। अब हम खुद तो लिखेंगे नहीं, है एक्सेल खुद फाइंड आउट करे। तो हमने नाम कहाँ लिखे हुए, महीनों के टॉप पे लिखे हुए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इनको सबको सिलेक्ट किया। नेम्स को सिलेक्ट कर रहा हूं मैं, वैल्यूज को सिलेक्ट नहीं कर रहा हूं। फॉर्मूला में जाके डिफाइन नेम में जाके मैंने इसका नाम रख दिया SM।
SM रख दें, MM रख दें, SS रख दें, जो भी रखें आपकी मर्जी। तो SM का एक कॉलम बन गया, जिस टेबल एरे बन गया जिसके अंदर 12 कॉलम है। 12 कॉलम में पहला कॉलम पे जनवरी टाइप हुआ हुआ है, और 8वें पे अगस्त टाइप हुआ हुआ है, और 12वें पे क्या टाइप हुआ हुआ है, दिसंबर। अब इंडेक्स फंक्शन को इधर लगाना है क्लिक करके, तो स्टार्ट करेंगे मैच से पहले, यानी कि मैक्स गया मैच के अंदर, मैच जाएगा किसके अंदर, इंडेक्स के अंदर। इंडेक्स को स्टार्ट करेंगे, तो इंडेक्स में स्टार्ट करके पहला ही पूछ रहा है एरे का नाम बताओ किसमें सर्च करना है, तो क्या नाम रखा उसका आपने, एसएम, एसएम कॉमा। तो फिर वो पूछ रहा है अच्छा बताओ रोज में सर्च करना है कॉलम में करना है। अगर आपको रो में करना है तो यहाँ बता दें, लेकिन हमें सर्च करना है कॉलम में, तो एक कॉमा लगा देंगे स्किप करने के लिए। तो नेक्स्ट में बढ़ गया, वो बोला अच्छा चलो कॉलम का नाम बताओ। हमने कहा कॉलम का नाम तो वो है जो मैच ढूंढ के लाया है, पूरा पूरा मैच फंक्शन इसके अंदर कॉमा में डाल देंगे, और आखिर में ब्रैकेट को बंद कर देंगे, दैट्स ऑल। क्योंकि मैच ने क्या ढूंढा है 11, तो 11 इज द नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है। और यहाँ पे रख के जैसे इंटर दबाएंगे तो क्या ढूंढ के लिया है ये, नवंबर, और ड्रैग कर देंगे तो पूरा फॉर्मूला सितंबर अक्टूबर अगस्त। इसमें अगस्त की सेल सबसे ज्यादा है, ठीक है। इसमें सितंबर की सेल सबसे ज्यादा है, ठीक है। अभी चेंज करता हूं मैं यहाँ पे, अगस्त के बजाय इसकी सेल को बढ़ा देता हूँ 8500 कर देता हूँ, तो देखिए ऑटोमेटिकली इसने दिसंबर की सेल को बढ़ा दिया, सही है। ओके, अब आए वर्स्ट के ऊपर। तो इसी तरीके को दूसरे तरीके से अप्लाई करेंगे मिन फंक्शन के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मिन फंक्शन इक्वल टू मिन, मैं थोड़ा सा फॉन्ट का साइज बढ़ा देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो, ठीक है। 20 इक्वल टू मिन स्टार्ट ब्रैकेट। तो क्या अब हमारी रेंज होगी, C4 कॉलन N4, सेम रहेगी रेंज। तो इसने 300 वैल्यू निकाली कि भाई कम से कम सेल ये है, ऑलराइट। इसकी पोजीशन कौन सी है, मैच स्टार्ट ब्रैकेट। फर्स्ट क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, मिसाल के तौर पे हमने कहा कि फर्स्ट क्राइटेरिया लुकअप वैल्यू जो है वो रहेगी यही पूरा, और कमा लुकअप एरे रहेगा C4 N4, और क्राइटेरिया 0, मैचिंग टाइप। उसके बाद इंडेक्स फंक्शन लगाएंगे, स्टार्ट ब्रैकेट। कह रहा है एरे का नाम बताओ, एसएम रखा हुआ है नाम उसका। कह रहा रो में सर्च करना है, नहीं। कॉलम में करना है, यस। और आखिर में ब्रैकेट को कर दिया बंद। लीजिए सबसे लोएस्ट सेल जो है आपकी हुई है दिसंबर में, लेट मी चेक इट आउट। तो ये देखिए दिसंबर की सेल 300 है। तो मैं नवंबर की सेल को और कम कर देता हूँ, 250 कर देता हूँ, तो देखिए ऑटोमेटिकली अपने आप को अपडेट कर लेगा। सो दिस इज द मेथड कि आप किस तरह से एक फॉर्मूले को दूसरे फॉर्मूले की मदद से सॉल्व करते हैं, ठीक है। और यही ट्रिक है इसको लिखने की। और देखिए इसके अंदर काम अगर आपको समझ में आ जाता है ज्यादा बेहतर, तो आपके स्टेप्स कम हो जाते हैं फार्मूला लगाने के। जो हमने कल सीखे थे, कितने स्टेप्स में करवाया था मैंने आपको फार्मूला, और इन सब की कोई जरूरत नहीं रह जाती, डायरेक्ट फार्मूला इस पे इंप्लीमेंट हो गया है और इस पे काम करता रहेगा, ठीक है। समझ में आ गई। एक और चीज और समझ लेते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हम यहाँ पे हाईलाइट भी करा सकते हैं अपनी सेल्स को। लेट सपोज किस तरह से सेल्स को हाईलाइट कराना है। जैसे हमें हाईएस्ट सेल को हाईलाइट कराना है, तो सेलेक्ट करके सेल्स को कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, हाईलाइट सेल्स में करेंगे। आप कह रहे हैं कि भाई कितने हाईएस्ट आपका क्राइटेरिया आपने क्या सेट किया हुआ है कि उससे हाईएस्ट पे ये फॉर्मूला इंप्लीमेंट हो। तो मैंने कहा भाई अगर किसी कोई भी सेल जो है वो हाईएस्ट रैंक पर हो, तो मिसाल के तौर पे अब हाईएस्ट रैंक कैसे लिखेंगे, तो हमने लिखा भाई अगर अबव 10,000 हो, 1 2 3 4 5, तो वो हाईएस्ट सेल कंसीडर की जाएगी। तो अभी कोई ऐसी सेल नहीं है जो 10,000 से अबव है। सो यहाँ पर मैंने सेकंड फार्मूला लगाया कि अगर कोई ऐसी सेल है जो कि 5,000 से लेस हो, फॉर एग्जांपल 5,000 से कम होगी, तो वो कंसीडर की जाएगी लोएस्ट सेल, तो लाइट रेड पे रख दिया उसको। तो ये सारी सेल्स अभी 5,000 से कम है। फिर मैंने इसी फॉर्मूले को लगाया बिटवीन के ऊपर, और मैंने कहा कि अगर कोई सेल 5,000 थ्रो 10,000 पर होगी, के दरमियान में होगी, तो वो कंसीडर की जाएगी यानी कि मिड लेवल सेल। ओके, मैंने ओके कर दिया। सो अभी देखिए एक सेल में मिड है, बाकी सारी सेल्स लोएस्ट है। अब मैं वैल्यूज को अपडेट करना शुरू करता हूँ। तो मिसाल के तौर पर मैंने इस पे लिखा 11,500, सो 11,500 लिखा। अब यहाँ पर एक 11,500 जब लिखा तो ये तो हाईएस्ट में जाना चाहिए था, 10,000। वंस अगेन मैं अप्लाई करता हूँ इसके ऊपर
फाइल एंड कंसीडर हाई ग्रेटर देन, शायद मैंने 1000 लिख दिया था, 1 2 3 4 5, एंड मैंने इसको कहा कि ट्रीन। सो ये देखिए हो गया, वो 1000 हो गया था, 10,000 नहीं लिखा था। तो यहाँ पर देखिए कि अगर मैं यहाँ पर दोबारा से इसकी सेल डालता हूँ 10,001, 1 2 3 4 5 1, ठीक है। तो देखिए ये भी कंसीडर की जा रही है हाईएस्ट सेल के अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से अब हमारी शीट के ऊपर खुद ही आइडेंटिफाई होता रहेगा कहाँ पे जो वैल्यूज है वो हाईएस्ट में काउंट हो रही हैं, और हमारी शीट खुद भी बता रही है कि भाई ये इस महीने की सेल ज्यादा है, इस महीने की सेल ज्यादा है, और ये महीने की सेल कम जा रही है। तो एक फुल्ली इंडिकेटर के हिसाब से हमारी सेल हमें डायरेक्ट कर रही है, ठीक है। समझ में आ गई बात ये अच्छे तरीके से? चलो।